नमस्कार। एक अल्प विराम के बाद उपस्थित हूँ मैं आपके समक्ष कुछ अलग परिचर्चा। इसके पहले हमने इसके बारे में बात नहीं की है। जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि वो मंत्र क्या, वो किष्किंधा कांड की चौपाई है कि कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम माही। तो ये बहुत लाभप्रद है। ये हमने उसमें ही आपको बताया है। वैसे तो उसकी जितनी भी महिमा का बखान किया जाए वो कम ही कहा जाएगा। तो कहने का यहाँ मतलब है कि जैसे लोग, अरे शर्मा जी का बेटा पता है, ओ गॉड, अरे उनकी बेटी बिल्कुल बेकार है पढ़ने में, इस तरह की। नहीं, हम किसी के बारे में नहीं, ना हम किसी और से बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं कि इस तरह से जब लोग बातें करते हैं तो उनको खुद नहीं पता होता है कि वो अपना बुध और राहु कितना ख़राब कर रहे हैं और पीड़ित कर रहे हैं। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे थोड़ी सी, कि जैसे जो लोग कहते हैं कि हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत पाठ करते हैं और हमें तरक्की नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या है किसकी, और अपनी, देखिए बहुत ज़्यादा कोई, ये दूसरा मैटर है। धार्मिक होना एक अलग बात है, आध्यात्मिक होना और आध्यात्मिक उन्नति करना एक अलग बात है ये। तो इसमें आपको अंतर समझना होगा। हम इसके बारे में 1 साल पूर्व में ही बना चुके हैं वैसे वीडियो, लेकिन हमें लगा कि थोड़ा सा पता नहीं देखा किसने। अभी हमारे जो नए दर्शक आ रहे हैं या जिन्होंने देख लिया है और सब्सक्राइब जैसे नहीं कर रखा है, रिटर्निंग व्यूअर है आप, तो आप देख लें जा करके प्लेलिस्ट में। और जो टॉपिक यही है कि जैसे वही बैक बाइट, बात वही है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि हम इतना पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद क्या आपको एक लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि अब आप किसी की भी चुगली करें या बुराई करें, और इस तरह की जो गॉसिप, जिसको आजकल अभी इंग्लिश में अगर हम लोग ऐसे ही बड़ी लाइटली लेते हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये जो है, और बहुत ज़्यादा अगर आपके पास कोई नेगेटिव आदमी आकर के बैठता है ना, तो अपने उसके खुद की भी तो, कैसे इसको समझा जाएगा, उसके खुद के भी तो वाइब्रेशन होते हैं। जो आदमी निगेटिव होगा तो वो निगेटिविटी से भरा हुआ है, वो आकर के आपके साथ बैठा है, आप उससे बात कर रहे हो, आपसे बात कर रहा है, आप बातों का जो आदान प्रदान कर रहे हो, तो वहाँ एटमॉस्फेयर में निगेटिविटी भी फैल रही है। तो आपने अगर 1 घंटे पूजा कर भी लिया, ठीक है, उसका लाभ होगा, लाभ होता है, वो अलग बात है। लेकिन जो ये बुराई और ये सब जो करते हो, तो इसका ये उसके लिए क्षमा नहीं हो जाता। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है। तो ये आपको समझना होगा कि इस तरह से जो बातें किया करते, ये व्यर्थ की बातें। भाई किसी को अच्छी बात करना तो ठीक है, और एक बात है, और जो लोग बहुत ज़्यादा स्वीट बनने की कोशिश करते हैं, वो भी तो गलती है। मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, हैं कि देखिए नॉर्मल आदमी होगा ना, तो नॉर्मल रहने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्वीट बनने के लिए, तो वो भी तो गलती है ना। तो क्योंकि जो नहीं हो वो चीज़ दिखा रहा है, तो क्या शो करना चाहते फिर। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो भी तो झूठा व्यक्तित्व हो रहा है ना, पर्सनालिटी जो हो रही है, वो क्रिएट कर देना चाहते हो कि मतलब इतने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, पता नहीं कितने अच्छे हैं, उनको खुद भी नहीं पता कि ये सब करके अगला क्या समझ नहीं रहा। तो कुल मिला के इस तरह की बातों से आप बचने का प्रयास करिए, क्योंकि जो पूजा पाठ से जो लाभ होने वाला होता है वो फिर संकुचित होता जाता है। क्योंकि गुरु जो है ज्ञान है, गुरु परमार्जित ज्ञान है, और अगर आपके पास ज्ञान होगा तो इस तरह की बातें ऑलरेडी नहीं करोगे। और अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ज्ञान से फिर कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान से फिर कोई सरोकार नहीं है। तो मंदिर जाते हैं और कुछ लोग पता क्या करते हैं, दिखावे के लिए। जी हाँ, आप यकीन हो सकता ना भी करें कि पूजा पाठ भी दिखावे के लिए करते हैं, कि देखो भाई हम
कि उससे भी तो नाम होता ना, अरे भैया वो, अरे बहुत पूजा पाठ करते हो, उनसे कुछ मत बोलना, नहीं तो पता चला कुछ बोल देंगे या श्राप दे देंगे। तो ये क्या है, ये एक फेयर। तो इसीलिए देखिए कहा जाता है, बात कहाँ की कहाँ है, तो धर्म को भी अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, ऑर्थोडॉक्स, जो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी और बहुत पुरानी विचारधारा रूढ़ी बन जाती है। जब कोई बात को मान रहे हो, अगला भी मान रहा है, उसको मानते ही जा रहे, मानते ही जा रहे, पता नहीं सही है कि नहीं है, तो उसको रूढ़ी फिर कहते हैं, क्यों मानते जा रहे, तो रूढ़िवादी हो जाते, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो कहने का मतलब यही है कि गलत चीज़ों को, तो आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले तो आप खुद को ही करेक्ट करें। देखिए शुरुआत सबसे पहले अपने ही घर से और अपने आसपास से ही होती है, वही व्यक्ति को करनी चाहिए, अपने पास से ही शुरुआत करें। हमें याद है कि हमने भी जन्मांक विश्लेषण किया है, वो भी फुल कंप्लीट नहीं हो पाया कुछ कारण से, तो ये भी देखिए आपको एक अल्पविराम मिला, क्योंकि हम सामने नहीं आए, वीडियो तो कल हमने अपलोड कर ही दिया था। देखिए जो देखिए हमने ये इस तरह के, क्यों हमें कोई मतलब वो तो है नहीं बनाने के लिए, पहले बना भी चुके हैं 10 टाइम्स हनुमान चालीसा, हमारे 10 स्वाति त्रिपाठी चैनल पे अपलोड है, अगर आपको वो वाला देखना है तो आप देख सकते हो। लेकिन हमने ये 3 टाइम्स इसलिए बना दिया है, जैसे किसी को करना है सुबह में, शाम के समय आप अपना चला के उसको सुन लीजिए, तो आपको कोई जद्दोजहद नहीं, ना आपको फर्स्ट वो किताब लेकर के बैठना, अपने आप काम करते जाइए, स्टार्ट कर दिया और आपका चल गया। आपकी सुविधा के लिए, आपकी इस सुविधा और आपकी जो भागम भाग की लाइफ है उसमें थोड़ी सी आपको आराम मिल सके, असुविधा ना हो, और आप इस तरह से अपना पूजा पाठ का काम भी कर ले और आपकी जो दिनचर्या है उसको भी आप सुचारू ढंग से चला लें। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरह की ये क्या है, ये अनर्गल प्रलाप है, बिल्कुल फालतू की व्यर्थ की बातें, उसके घर में क्या हुआ और इसका ऐसा, और इस तरह की बातें देखिए होती हैं। देखिए अगर कोई बात किसी के बारे में सही है तब तो वो ठीक है, लेकिन आप कौन हो डिसाइड करने वाले। बात तो ये भी, अगर उस व्यक्ति को ये बात पता चली तो यही तो क्वेश्चन सबसे पहले उठेगा ना, भाई आप कौन हो ये डिसाइड करने वाले, आपको क्या मतलब है। तो किसी के बारे में ऐसी बातें ना करें कि बिला वजह, बिना फालतू की बेवजह की दुश्मनी या क्रोध या अप्रत्याशित, मतलब फालतू का लड़ाई झगड़े का निर्माण। अब मान लीजिए किसी को पता चला, आपको तो नहीं पता, और जो अगर किसी से किसी की बुराई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी नहीं करेगा, वो आपकी भी कहीं उसके पास जाके, जिसकी बुराई अभी चल रही है, यदि उसके पास जा करके, आप जिससे बात कर रहे हो वो उसके पास जाके बैठा तो वो आपकी भी ज़रूर करे, क्योंकि इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता ऐसे लोगों का। तो इस तरह के लोगों से जितना हो सके बचने का प्रयास करिए, अवॉइड, मतलब एकदम सामने से अवॉइड भी मत करिए, मतलब ऐसे धीरे से अपने तरह से, उतना तो सबको ही पता है कैसे करना रहता है, कैसे किनारा कन्नी काटना जिसको कहते हैं, ऐसे आप करके मतलब जितना हो सके कम के। हम बिज़ी हैं और अभी हमारे पास ये काम है, ठीक है, बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो, क्योंकि ये सही नहीं है। किसी की बात करोगे निगेटिव, उसकी भी जो निगेटिविटी हो, और खुद कितनी निगेटिविटी एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो रही है। तो आप जरा मेरी बात को ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनिए, अगर आपको नहीं समझ आया फिर से इसको सुनिए, स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि काम की बात हो सकता है छूट जाए, फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।